नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का बिचून से हुआ शुभारंभ। शिविरों में राजस्व, बिजली, पानी, चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक की सेवाएं एक ही मंच पर। मुख्यमंत्री ने राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक में 89 प्रस्तावों को दी मंजूरी। संरक्षण कार्यों को मिलेगी गति। प्रदेश में मानसून में लगेंगे 10 करोड़ पौधे। हर गांव शहर में बनेंगे वन मित्र और वृक्ष मित्र। और राजस्थान में मानसून की रफ्तार तेज, अगले 48 घंटों में और जिलों में पहुंचने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा निर्धन, वंचित और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज जयपुर के ग्राम बिचून से शुरू किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सेवा के संकल्प को साकार करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले और उन्हें समयबद्ध लाभ भी प्रदान किया जाए। शुभारंभ कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष्मान भारत कार्ड वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समाधान, श्रमिक पंजीयन, बिजली पानी की समस्याओं का समाधान, बैंकिंग सेवाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। मौके पर ही कई हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पखवाड़े के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर एक ही स्थान पर 18 से अधिक विभागों की सेवाएं आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा अंत्योदय की भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें शासन प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर सेवा करेगा। बिचून के ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के समर्पित अभियान से गांव-गांव में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। मौके पर उपस्थित हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही आवेदन भी लिए गए और कई मामलों में तुरंत स्वीकृति भी दी गई। ये पखवाड़ा आगामी 15 दिनों तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अमला, जनप्रतिनिधि और स्वयं सेवी संस्थाएं मिलकर सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को साकार करेंगे। आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का
एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस पखवाड़े में शिविर के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा। और आपने देखा, हमने आज स्वामित्व पट्टा देने का काम भी किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना में 10,000 गाँव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, हमने कहा है कि हम पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गाँव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से हम उस गरीब के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीजन में हमने बहुत सारे ऐसे काम लिए जो इस पखवाड़े में होने वाले हैं। गाँव की पानी की टंकियां की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान किया है, लीकेज की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, गाँव में स्वच्छता हो, बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, नर्सरियों में पौधों का वितरण हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वन्य जीव राज्य की गौरवशाली पहचान है और इनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वन्य जीव प्रबंधन की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और इनमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक है और इनके महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जैव विविधता और वन्य जीवों के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देने और विशेषज्ञों से सुझाव लेने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व में अनुमोदित 65 प्रस्तावों सहित कुल 89 वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लैंटाना उन्मूलन की SOP की स्वीकृति दी और जूली फ्लोरा जैसे हानिकारक पौधों को जन सहयोग से हटाकर उनके स्थान पर उपयुक्त पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों की वापसी के लिए कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया। श्री शर्मा ने मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की जानकारी देते हुए वन मित्र और वृक्ष मित्र जैसे स्थानीय प्रयासों को गति देने का आह्वान किया। बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, समिति के सदस्य, विभागीय अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परवन वृहद सिंचाई परियोजना के तहत झालावाड़ और 12 जिलों के 27 ग्रामों के डूब प्रभावित मकानों के लिए 36 करोड़ 97 लाख की विशेष अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। ये निर्णय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशीलता और तत्परता की पहल का परिणाम है। अब इन जिलों के 1090 मकानों को भी मुआवजे में शामिल किया जाएगा, जिन्हें पहले राजकीय भूमि पर स्थित होने के कारण मुआवजा नहीं मिल सका था। इससे पहले परियोजना के अंतर्गत 47 गांवों की डूब प्रभावित भूमि और 29 ग्रामों के आंशिक और पूर्ण डूब प्रभावित मकानों को मुआवजे की श्रेणी में लिया गया था। अब खानपुर, अकलेरा, छिपा बड़ौद तहसील के उन गांवों को भी राहत मिलेगी जहां मकान राजकीय जमीन पर बने थे। और चलते चलते बात मौसम की। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर जिले के बागरोल में सर्वाधिक 180 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। श्रीगंगानगर में 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रहा। राजधानी जयपुर में भी 46.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर का मौसम सुहावना हो गया और तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। यह बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देने वाला रहा। राज्य के कई हिस्सों में आर्द्रता का स्तर
65% से 100% के बीच रहा। इसका असर यह रहा कि कई स्थानों पर वातावरण पूरी तरह नम और वर्षा के अनुकूल बना रहा। मानसून की उत्तरी सीमा जयपुर होते हुए दिल्ली, देहरादून और जम्मू तक पहुंच चुकी है। अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। इससे आगामी दिनों में राज्य के अन्य भागों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।